हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। ये ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये ट्रेनिंग किससे सीख रहे हो और आपके मेंटर्स क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। और इस वीडियो में मैं पूरा जीरो से लेके अपने बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं अपने बारे में बात करूंगा ताकि मैं आप लोगों से वन टू वन कनेक्ट हो सकूं, आप मेरे बारे में जान सको, समझ सको और आप मेरे जर्नी से कुछ ना कुछ कनेक्ट कर सको ताकि आप जल्दी से जल्दी आपको एक मोटिव मिले और जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे ना, एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा हम दोनों के बीच में या हमारे और ऑडियंस के बीच में। जैसे ही कनेक्ट बिल्ड होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और तब जाके हम एक सही पाथ पे चल सकेंगे जिससे कि हम ब्लॉगिंग जल्दी से जल्दी सीख सकेंगे। इस वीडियो में जो ट्रेनिंग का फर्स्ट जीरो पार्ट है, इसके बाद 1 2 3 से शुरू करूंगा बेसिकली। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरा ब्लॉगिंग जर्नी कैसा रहा, क्या इशू फेस या क्या गलती किया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ये कोर्स के डिटेल्स बताऊंगा कि ये कोर्स कैसा रहेगा, कब कब वीडियो अपलोड होगी, कब कब लाइव सेशंस रहेंगे, क्या क्या कोर्स में सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हम कवर करने वाले, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप इस वीडियो को मतलब स्किप मत करना। आपको एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आप सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ सको, जान सको। तो देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम तो बहुत लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं ब्लॉगिंग 2014 से करता हूँ। उसके बाद मैंने एजुकेशन में बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और ब्लॉगिंग में मैंने 8 फिगर तक का इनकम किया हुआ है। बाकी सब लोग जानते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो भी है और प्रूफ वगैरह भी मैं शेयर करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर फिर भी किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं एक प्रूफ वाला वीडियो भी बना दूंगा। तो देखो, मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से और बिहार के एक छोटे गाँव से बिलोंग करता हूँ जो कि छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसके बारे में मैंने सतीश भाई के वीडियो में पूरा बात किया है, लेकिन जो वहाँ नहीं बात किया है, जो चीज़ें मैंने किसी से भी कहीं भी शेयर नहीं किया, वो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। आज ना मैं पूरा दिल से बात करने वाला हूँ। आज कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब कुछ नहीं होगा, बस दिल से दिल तक बात पहुँच जाए वही काफ़ी है। तो देखो, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। मेरा बचपन जो ना गाँव में ही गुजरा। 16 से 17 साल में गाँव में ही रहा हूँ। मैंने 10वीं गाँव से ही किया है। वहाँ पे ही क्रिकेट खेलना, सारी चीज़ें दोस्तों के साथ ये सब घूमना फिरना, गाँव में मेला वगैरह बाज़ार, ये सारा गाँव में ही होता था। और मैंने पढ़ाई जो किया है ना, वो सरकारी स्कूल से किया है 10वीं तक का। और वो जो हिंदी मीडियम से मैंने 10वीं क्या 12वीं भी हिंदी मीडियम से ही किया है। और देखिए, मेरे पापा जी का एक किराना का स्टोर है जो गांव में नॉर्मल नहीं होता है, कोई हाई फाई बड़ा नहीं, बस जिससे गुजारा चल जाए। लेकिन पापा ने अच्छे से हम लोगों को परवरिश दिया, एजुकेशन दिया, सारी भी बातों को समझाया ताकि हम गाँव से भी बड़े सपने देख सके। बहुत बार हम लोग भटकते भी हैं अपने बचपन में, लेकिन पापा हमेशा वहाँ गाइड करने के लिए रहे कि आपको मतलब किस चीज़ों पे फोकस करना है, छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है। बहुत बार मैं छोटी चीज़ों में फंसा, लेकिन पापा ने आके गाइड किया कि नहीं, आपको बड़े चीज़ों को टारगेट करना है, बड़े चीज़ों को फोकस करना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने बोला कि बड़े सपने देखा करो, अच्छे संगत में रहा करो, ये सारी चीज़ें हमेशा वो बताते रहते थे। तो यहाँ तक तो मेरे बचपन और एजुकेशन के बारे में हो गया। बाकी मेरा घर तो आप लोगों ने देखा ही है सतीश भाई के वीडियो में। बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और वहाँ से ही हमने सारी चीज़ों को शुरू किया, सीखा, जाना, पहचाना। देखो, जब मैं 8वीं क्लास में था ना, तो गाँव से थोड़ी दूर 7 से 8 किलोमीटर दूर कंप्यूटर क्लासेस हुआ करता था। तो मैं पापा से ज़िद करता था कि मेरा भी नाम लिखवा दो, मैं कंप्यूटर करना चाहता हूँ। बहुत ज़िद करने के बाद 1 महीने के बाद मेरा एडमिशन होता है, मैं वहाँ जाके कंप्यूटर सीखता हूँ 8वीं क्लास में। फिर वहाँ पे एक मेरे को अच्छे टीचर मिलते हैं जो चीज़ों को समझाते हैं अच्छे तरीके से। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन वाला काम, वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं और वो बताते हैं कि सॉफ्टवेयर नाम का भी चीज़ होता है एक। और वहाँ से वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे कंप्यूटर कोडिंग के बारे में और मैं काफ़ी अच्छा हो गया था 6 महीना में कंप्यूटर में। तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया फ्री में कि आके तुम भी ये जॉइन करो, काफ़ी अच्छा चीज़ें सीखोगे। तो वहाँ से सर ने मेरे को सी प्लस प्लस के बारे में बताना कि शुरू किया, जो कि 8वीं और 9वीं क्लास में मैं इतना भर समझ चुका था कि कोडिंग क्या होता है। तो मेरे को होता था ना कि मैं भी सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, बड़ा कुछ करूँगा। ये मेरा मतलब मेरे अंदर वहाँ से सॉफ्टवेयर का कीड़ा घुस गया, ठीक है। फिर एक छोटा मोबाइल फ़ोन हुआ करता था नोकिया 2626 का, जो कि मेरा
पापा जी का मैंने बताया ना कि दुकान है, वहाँ से 5-5 रुपए का जो सिक्का होता था उसको निकाल के मैंने इकट्ठा किया था, 2000 हुआ था। और छठ हम लोग का जो पर्व होता है, त्योहार होता है, उसके अगले दिन पापा ने मेरे को वो फ़ोन दिलाया था। 8वीं या 9th क्लास में हुआ करता था। तो उसी नोकिया 2626 फ़ोन से मैं ये साइट वगैरह देखा करता था और वहाँ से मेरे को ये था कि मेरा विकास डॉट कॉम इस टाइप का साइट बने। लेकिन वो तो मिल नहीं पाता था, तो वाप का साइट होता था, बहुत ऐसे साइट होते थे फ्री में जहाँ पे आप साइट बना सकते हो। तो मैंने वहाँ पे साइट बनाया। जो पुराने ब्लॉगर्स होंगे ना, तो ये इस चीज़ों से वो लोग कनेक्ट कर पाएँगे कि हाँ, इस टाइप की साइट हम लोग बनाया करते थे। और बस उसमें कुछ नहीं, बस अपना नाम, पापा जी का नाम, घर का नाम, गाँव का नाम, ये सारा चीज़ डालता था। तो वहाँ तक तो मैं ये हो गया, लेकिन फिर मैं आया 10वीं में। लेकिन 10वीं में आपको सीरियस रहना पड़ता है ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सको, क्योंकि फेल होने का भी डर होता है। लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से फ़ोकस किया और 10वीं अच्छा से पास करके और उसके बाद मैं 12वीं में एडमिशन लेता हूँ। पूरी तरीके से ये मोबाइल नेट की दुनिया से कट हो जाता है। कभी-कभार साइबर कैफ़े जाया करता था, लेकिन 12वीं तक मैं ये नेट ये सब की दुनिया से ख़त्म हो चुका रहता हूँ। कोई कनेक्ट नहीं रहता है, मेरा फुल फ़ोकस जो रहता है वो स्टडी के ऊपर रहता है। और 12वीं पास करने के बाद देखो, मेरा सपना था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जैसा कि मैंने बताया ना कि वहाँ से मेरे को कीड़ा घुस चुका था कि मेरे को सॉफ्टवेयर में ही कुछ करना है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मेरे को क्या करना था, कंप्यूटर साइंस करना था किसी भी हालत में। फिर मैं अप्लाई करता हूँ जेईई मेंस के बारे में और जेईई मेंस भी देता हूँ मैं। और वहाँ पे मेरे को ठीक-ठाक नंबर आ जाते हैं, मेरा रैंक 3 लाख के आस-पास आया था 2012 में। और लेकिन मेरे को काउंसलिंग ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मेरा कोई भी एडमिशन नहीं होता है। सेम ईयर मेरे सिस्टर की मैरिज में था, तो उसी में हम लोग फँस गए, पूरा मैं भी फँस गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला काउंसलिंग कब आया, कब चला गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैं नेट पे सर्च करके ही मैं प्राइवेट कॉलेज ट्राई करता हूँ, यूपीटीयू ये सब का फॉर्म भरता हूँ। तो मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम्स भी दिए, तो प्राइवेट कॉलेज में देखो मैंने क्या चूज़ किया था, ये अमेठी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया था, शारदा यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया था। अमेठी यूनिवर्सिटी में गया, 2 राउंड का वहाँ पे होता है एडमिशन का टेस्ट। कुछ एक रिटेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में उन लोगों ने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आपके पापा जी क्या करते हैं? जब मैंने रिटेन पास कर लिया था तब। तो मैंने सीधे बोला कि एक छोटा दुकान है और फार्मर किसानी, मतलब थोड़ा बहुत ही खेत है, कोई हाई-फाई खेत नहीं है। तो उन्होंने, मैडम ने सीधे क्लियरली मेरे को बोला कि मैं भी बिहार से हूँ बच्चे, आप यहाँ के क्वालिटी रहन-सहन को मैनेज नहीं कर पाओगे, इतना पैसा कहाँ ले से लेके आओगे? फिर भी मेरा हिम्मत था कि नहीं मैडम, मैं कर लूँगा, मैं एजुकेशन लोन ये सारी चीज़ें कर लूँगा। लेकिन मैडम ने इंसिस्ट किया कि भाई, आपसे ये नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप दूसरे कॉलेज को कंसीडर करो, ऐसा मेरे को बोला गया। फिर भी मेरे को उम्मीद था कि मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरा रिज़ल्ट नहीं आता है और फिर मैं ट्राई करता हूँ शारदा में। शारदा में सेम यही प्रोसेस हुआ, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, लेकिन वहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा जाता है और वहाँ पे मेरे को एडमिशन ऑफ़र लेटर मिलता है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना है, 1.3 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है। उसके बाद पर सेमेस्टर 60 या 65 हज़ार रुपए थे। तो तुरंत बहन का शादी था, गाँव में छोटा दुकान है, जिससे इतना ख़ास इनकम हो ही नहीं पाता है और उस टाइम पे मैं पापा के बैंक अकाउंट सारे डिटेल देखा करता था। मेरे को अच्छा लगता था कि कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं। मेरे को आज भी याद है 50,000, 60,000, हाईएस्ट 59,000, 60,000 के रेंज में पैसा हुआ करता था पापा के अकाउंट में। फिर बीच में शादी था, उसके बाद मेरे को उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि विदाउट पैसे का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ और तब उस टाइम जाके मेरे को दुनियादारी की पता चली कि हाँ, दुनिया कैसी होती है, क्या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्या आपको देखना होता है, ये सारी चीज़ें मेरे को उस टाइम पता चली थी। उसके बाद देखो मैं गाँव में चला जाता हूँ, पापा मतलब फैमिली गाँव में 1 साल रहते हैं, लेकिन उस बीच में गाँव में एक हमारे फ्रेंड या सर ही हुआ करते थे जो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पे मैंने उनको जॉइन किया, ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने शायद 2-3 महीने पढ़ाया। वो रेगुलर पहले से ही पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा-सा उसको अच्छे लेवल से करके हम लोग कोशिश कर रहे थे कि पढ़ाने का। और मैंने 3 महीना के आस-पास ट्यूशन पढ़ाया था और इस बीच में मेरे को 1 साल का गैप हो गया था, ठीक है? तो पापा ने मेरे को ये बोला कि क्या तुम ये ट्यूशन पढ़ाने के ही चक्कर में रह जाओगे? ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना है? तो मेरा फिर भी दिमाग में था कि कुछ मौका मिले, कुछ चांस मिले। उस टाइम मैं सोच रहा था ना कि मैं 10वीं के ऊपर कोई बुक लिखूँगा और मान लो लाख कॉपी बिक जाएगा, 50,000 कॉपी मिल जाए बिक जाएगा। तो मेरा उस टाइम सपना हुआ करता था, पता है दोस्तों कितना? कि मैं 1 लाख रुपया कहीं से कमा लूँ,
ट्यूशन से कमाऊँ, कहीं से कमाऊँ, उसको बैंक अकाउंट में जमा कर लूँगा और लाखपति हो जाऊँगा। ये 2012 और 13 के बीच की बात है। और फिर कहीं न कहीं मेरे को 10,000 20,000 का तो जॉब मिल ही जाएगा, 5,000 में रहूँगा, खाऊँगा और 5,000 या 10,000 सेविंग करूँगा। ये मेरा सपना हुआ करता था 2012 और 13 के बीच में। फिर पेपर में एक ऐड आता है बीच में, देखो लेकिन 1 साल का मेरा गैप हो गया, ठीक है। पेपर में एक ऐड आता है कि एडमिशन ओपन है पंजाब में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो। बीच में मैंने एक बार और जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर अच्छा नंबर्स नहीं आया, तो मैं सीधे वो सारी चीज़ें पापा को दिखाता हूँ कि देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो पापा को लगा कहीं ये स्कैम तो नहीं है। तो मैंने कॉल करके उनसे पता किया, उन लोगों ने बताया कि हाँ सही है, आप आ जाओ एडमिशन लेने। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, पापा कहीं से भी किसी अंकल से 10,000 5,000 ऐसे इकट्ठा करके, रिलेटिव से इकट्ठा करके मेरे को 40,000 दिए और फिर मैं बताता हूँ। इस बीच में मैं 8वीं क्लास तक जो मेरे एक टीचर थे मैथ के और साइंस के टीचर हुआ करते थे, उनसे 1-2 बार मिलने भी गया था। अपना सारा ये बात बताया कि पैसे की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने 1 साल गैप किया है। तो उन्होंने बोला था विकास आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, मेरे से बताना, मेरे से जितना भी बन पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगा। तो फिर आया ये एडमिशन का टाइम, मैंने सर को कॉल किया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो मेरे 8वीं क्लास के टीचर ने मेरे हेल्प के लिए मेरे पापा को पैसे दिया था ताकि मैं उससे एडमिशन और आगे बढ़ सकूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके टीचर आपको हेल्प कर रहे हैं, इस टाइप के आप रिलेशनशिप, इस टाइप के आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, लाइफ में कुछ अच्छा काम करोगे ना, तो देखो दोस्त आपको हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने के लिए खड़ा रहेगा। अगर आपके अच्छे कार्य हैं, आपके पापा मम्मी के अच्छे काम हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर आपको हेल्प करने के लिए आएगा। तो फिर मेरा एडमिशन हो जाता है जैसे-तैसे करके, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब निकलने वाला रहता है, ठीक है। लेकिन फिर ये सताने लगता है मेरा दिमाग पे कि भाई मंथली कम से कम 4,000 के आसपास खर्चा हुआ करता था, क्योंकि 3,000 के आसपास मेस बिल आता था, 2500 2700 ऐसे इस रेंज में मेस बिल आया करता था। हॉस्टल में आप रहते हो तो खाने का अलग से बिल आता, तो वो बिल आया करता था। ये तो पापा कैसे भी करके इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ये सामने था ना कि नेक्स्ट 6 महीने के बाद जो 45,000 का सेमेस्टर फ़ी है वो कहाँ से आएगा। तो मैंने बहुत जगह एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन वो लोग पता है क्या, एप्लीकेशन मैं इंग्लिश में लिखता था। देखो मेरा इंग्लिश सब ठीक-ठाक हो गया था, हिंदी मीडियम से ही था, लेकिन इंग्लिश में एप्लीकेशन वगैरह लिख लेता था। तो मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए लिखता था बिहार में कि ये एप्लीकेशन है, मतलब ताकि वो इम्प्रेस होकर मुझे दे दें। लेकिन वो देखो 1-2 बैंक मैनेजर ने बोला कि ये क्या लिखे हो, हिंदी में लिखो, हमें ये नहीं समझ में आता है, ये ऐसे करके मेरे को बोला गया। मैंने हिंदी में लिखा, फिर भी वो बोलते थे कि आपका कॉलेज इंडिया में टॉप 50 में आएगा तभी आपको लोन मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरे को लोन इस बार भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी पापा ने इधर उधर से जुगाड़ करके इस बार भी सेमेस्टर फीस भर दिया। और कहाँ से किया, कैसे किया, वो पापा ही जानते हैं। उसके बाद लेकिन मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई थी। ये 2013 की बात है, जुलाई में मेरा एडमिशन हो गया था, दिसंबर में फिर फीस भराया गया। लेकिन मेरे दिमाग में चढ़ गया था कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। एजुकेशन लोन तो होगा, लेकिन फिर भी ये 3,000 ये सब कहाँ से आएगा। तो मैं सर्च करना शुरू कर दिया था कि ऑनलाइन कुछ पैसे कैसे कमाए, नहीं कमाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस टाइम देखो हॉस्टल में एक लड़का हुआ करता था जो ऑनलाइन पैसे कमाता था, मतलब हल्ला था हॉस्टल में। लेकिन मैं इस चीज़ों को स्कैम मानता था कि ये सारी चीज़ें स्कैम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वो बंदा कॉलेज में जो एडमिशन के 60,000 रुपये लगा, वो सारा चीज़ छोड़ के चला गया। तब मेरे को ये चीज़ खटका कि यार ये 60,000 रुपया यहाँ लगा के उसमें से रिफ़ंड भी नहीं लिया और ये चला गया, इसका मतलब जो वो बोल रहा था सच है। तो मैं उसके फेसबुक प्रोफाइल को खंगालने लगा और तब जाके देखा कि हाँ वो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाता है, तो ब्लॉगिंग से कमाता है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ और उससे बातें करना शुरू कर देता हूँ कि भाई मेरे को इतना नहीं कमाना है। वो लाखों में कमा रहा था, 3,000 4,000 डॉलर उस टाइम। मैंने बोला उसको कि भाई मेरे को इतना नहीं कमाना है, मेरे को मंथली 3 से 4,000 भी इनकम हो जाएगा ना, मेरे लिए बहुत है, कुछ बताओ। तो उसने बताया कि आप ब्लॉग शुरू कर सकते हो। मैंने कहा कहाँ, तो बोला ब्लॉग स्पॉट पे शुरू करो, सिंपल। मैंने डोमेन लिया और तुरंत शुरू किया। लेकिन उसने बोला था मैं हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बाद उसने हेल्प नहीं किया, शायद पता नहीं क्या इशू रहा। उसने उसके बाद फिर कभी हेल्प नहीं किया मुझे और उसने कुछ नहीं बताया उसके बाद कि कैसे क्या होगा। मैं डोमेन सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी रात दिन कोशिश करते करते मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया।
और देखो मैंने बोला ना कि अगर आपके संस्कार, आपके काम अच्छे रहेंगे, आप लोगों को हेल्प करोगे तो भगवान भी आपके लिए हेल्प के लिए खड़े रहेंगे। इस बीच हमारे गांव में ही ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे मैनेजर की चेंजिंग होती है और वहाँ पे एक अच्छे मैनेजर आते हैं और मैं जाता हूँ वहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए। तो वो मेरा सारा डिटेल देखते हैं, बोले कि हाँ मैं कर दूंगा, और मेरा एजुकेशन लोन भी हो गया। तो तीसरे सेमेस्टर से मेरे को फीस का टेंशन ख़त्म हो गया। और लेकिन यहाँ पे मेरे को चढ़ गया ब्लॉगिंग का बुखार। अब रातों दिन मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। मेरे पास लैपटॉप फ़ोन वगैरह तो कुछ उस टाइम नहीं था। मैं जाके कॉलेज के लाइब्रेरी से किया करता था कि ये सारी चीज़ों को सर्च करके सारी चीज़ों को देखा करता था, या मेरे हॉस्टल के एक फ्रेंड हुआ करता था, उससे मैं उसका लैपटॉप लेके ये सारी चीज़ें देखा करता था। उसके बाद जो मैंने पहले फीस सबमिट कर दिया था ना दूसरे सेमेस्टर वगैरह का, तो वो लोन से मेरा रिफ़ंड होता है 40 या 42 हज़ार। मैं सीधे पटना जाता हूँ और तुरंत आधे घंटे के अंदर शॉप पे गया और मैंने बोला कि मेरे को XYZ ये लैपटॉप चाहिए। तो वो दुकान वाला भी शौक हो गया कि भाई आप पूरा सारा डिटेल तो देख लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, अगर आपके पास है तो मेरे को दे दो, क्योंकि मैं पहले से सर्च करके ये सारी चीज़ें गया था। मेरे को लैपटॉप मिला, तब जाके मेरे सपनों को पंख वहाँ से लगता है। तब वहाँ से मेरे ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू होती है। मैं सारी चीज़ें सर्च करता हूँ। बीच में मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीख लिया, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर का कीड़ा भी था। मैंने एक छोटा मोटा कॉलेज के लिए ऐप भी बनाया था उस टाइम 2014 या जनवरी फरवरी के आसपास। लेकिन फिर ये आ गया कि भाई ये इससे इनकम तो नहीं होगा ना। इनकम के लिए वो क्या करना था, मेरे को ब्लॉगिंग करना था। ब्लॉगिंग जर्नी मेरी शुरू हो गई और मैं सर्च करते करते फेसबुक पे कुछ लोगों के टच में आया, जो मैंने सतीश भाई के वीडियो में बताया कि ज्योति चौहान दीदी थी, महेंद्र भाई थे, सानू सिद्धार्थ, इन लोगों के टच में आया। मेरे को कुछ टाइम के लिए पैसे कमाने थे, लाइक 40,000 30,000 ऐसे था। मैं इनसे बोलता था कि कैसे मैं 6 महीना के अंदर इतना पैसा कमा सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो 40,000 रुपये कमाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी था मेरे लाइफ में उस टाइम। तो उन लोगों ने मेरे को गाइड किया कि आप इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो और इसके लिए आप कंसल्ट करो सानू सिद्धार्थ को। ये ज्योति चौहान दीदी ने मेरे को बोला। मैंने सानू सिद्धार्थ से कंसल्ट किया तो वो बोले कि मेरे को तो टाइम नहीं है, आप खुद से स्टार्ट करो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक ऑफ़र है, आप एक इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, मैं उस पर कंटेंट पूरा फ्री में लिखूंगा और जो भी बनेगा वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप डोमेन लेके चालू करो। मैंने डोमेन लेके चालू किया और कंटेंट लिखना उन लोगों के अंडर शुरू कर दिया। वो बताते थे कि कौन से कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है। तो इससे देखो प्रोसेस क्या हुआ कि मैं उनके साथ काम करते करते सारी चीज़ों को सीखते भी चला गया। अगर आपके साथ भी, अगर आपके सामने भी कोई आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा है जिसने कुछ किया है, $100 ही क्यों नहीं बनाया, आप उससे रीच आउट करो, उसके साथ काम करो, चीज़ों को समझो, तभी आप जाके कुछ कर सकते हो। उस टाइम देखो यूट्यूब पे इस टाइप के जो ट्रेनिंग वीडियो या मैं वीडियो बना रहा हूँ उस लेवल का या कोई वीडियो था ही नहीं जहाँ से कोई सीख सकता है। ऐसे ही लोगों से नेटवर्क बना के सीख के अच्छा बिहेवियर रख के ही आदमी सीखता था। तो वहाँ से इवेंट ब्लॉगिंग से मेरे को फर्स्ट इनकम कुछ ना कुछ आया था। तब जाके मेरे को ट्रस्ट हुआ कि हाँ ब्लॉगिंग से इनकम हो सकता है। लेकिन इवेंट जाने के बाद फिर वहीं सन्नाटा हो जाता था। लेकिन मेरे को क्या आ गया था, कंटेंट राइटिंग। तो मैं महीने के 3,000 निकालने के लिए कंटेंट राइटिंग भी करता था। कुछ लोगों के लिए, बड़े ब्लॉगर से मैं कंसल्ट रखता था। उस टाइम 30 पैसे पर वर्ड मिलते थे। तो मेरा टारगेट था कि 1000 वर्ड लिखता था, 300 रुपये मिलते थे। तो ऐसे महीने के मैं 10 आर्टिकल, 12 आर्टिकल, 13 आर्टिकल लिखता था। तो मेरा खर्चा निकल जाता था और साथ में मैं ब्लॉगिंग सीखता भी रहता था। तो इस हिसाब से मैंने सर्वाइव किया, सारा चीज़ अपने एक्सपेंसेस कवर किए। और ये सारा एक्सपेंस कवर करने के बाद मैं धीरे धीरे सीखते चला गया। देखो अगर आपको भी ब्लॉगिंग सीखना है ना तो आप किसी को पकड़ो, नहीं तो ये ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इसको अटेंड करो और साथ में कंटेंट राइटिंग करना सीखो। अगर पैसे आने लगेंगे ना तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन जाता है, ठीक है। अब देखो 2015 के बाद 2016 आ गया। मैं इवेंट में भी कुछ अच्छे पैसे कमा लिए। तब तक हॉस्टल में हल्ला हो चुका था कि मैं ऑनलाइन इनकम करता हूँ, ठीक ठाक इनकम कर लेता हूँ, घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सारे अपने हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस ये सब मैनेज कर लेता हूँ और लोन वगैरह से भी मैनेज हो जाता है। तो देखो अगर आप आगे बढ़ते हो ना तो आपके ही कुछ दोस्त, आपके ही आपस के लोग आपके दुश्मन होते हैं
और आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट भी हुआ कॉलेज में, जो चीज़ें मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं किया है, मतलब वीडियो के रूप में। एक दो बार पोस्ट में मैंने शेयर किया, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आई थिंक मेरा 5वें या 6ठे सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे। और मैं देखो, मेरा ये था ना कि मैं रात भर पढ़ के अगले दिन एग्ज़ाम देता था। तो मैं रात भर पढ़ लिया, सुबह के 6 बज गए, और मैं लैपटॉप से ही पढ़ता था। मैं सारा PDF वगैरह डाउनलोड करके पढ़ता था और नोट्स बनाता था। तो मैं पढ़ के लैपटॉप अपने बेड पे रख के बाथरूम ही गया हूँ। और बाथरूम, जैसे मेरा रूम था नीचे वाले फ्लोर पे, और नीचे वाले फ्लोर में थोड़ा सा गंदगी था, तो मैं सोचा ऊपर वाले फ्लोर में चला जाता हूँ, वहाँ साफ़ सुथरा रहता था और ऊपर फ्लोर में बच्चे नहीं रहते थे, इसलिए साफ़ रहता था। मैं चला गया, उधर से 10 मिनट बाद आया ब्रश वगैरह करके कि चलो अब नहा लेते हैं। रूम आया, रूम से बाल्टी उठाया, बाल्टी उठा के गेट से बाहर निकला हूँ, तब मेरे माइंड को स्टक करता है कि लो, मेरा लैपटॉप तो बेड पे ही था, अभी लैपटॉप है नहीं। फिर मैं दौड़ के घूम के देखता हूँ, सारा रूम छान मारता हूँ कि क्या पता मैंने ही इधर उधर रख दिया हो, मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन मेरे रूम में लैपटॉप नहीं था। ठीक है, मैंने पूरा छान मार लिया रूम में। तो अब मेरे को पता चला कि नहीं, मेरा लैपटॉप चोरी हो चुका है। तो मैंने कुछ फ्रेंडों को बताया कि भाई मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है। उसी टाइम हम सब ने 2-4 लोगों ने मिलकर पूरा हॉस्टल को छान मारा, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। और देखो, ये बात सुबह के 6 बजे से लेकर 7 बजे की है, और 9 बजे से मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी था। और लैपटॉप देखो क्या ऐसा चीज़ है कि मेरी उससे लाइफ है, मेरा कॉलेज का ये सारा फीस, हॉस्टल फीस, सारा चीज़ उसी पे डिपेंड करता है। और सारा चीज़ उसी पे मैं मतलब आश्रित था कि अगर लैपटॉप नहीं रहा फिर आगे क्या होगा भाई, कैसे मैं काम करूँगा, कैसे फ़ीस पेमेंट करूँगा, ये सारा मेरे दिमाग में आने लगा। और मैं बिल्कुल जीरो स्टक हो गया। ऐसे खोजते खोजते सारा 8 बज गया, 8:45 हो गया, बच गया 15 मिनट, सामने एग्ज़ाम भी है। मैं बिल्कुल शून्य हूँ कि मैं क्या करूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं तैयारी होता हूँ, एडमिट कार्ड, पेन वगैरह लेके एग्ज़ाम देने जाता हूँ। और एग्ज़ाम होते हैं 3 घंटे के, हाथ में पेपर आता है। शुरू के मैं 1.5 घंटा बिना जीरो कुछ लिखे बैठा हुआ था एग्ज़ाम में, जीरो। बार बार एक मेरी मैडम थी, मेरे पास आती थी, देखती थी यार विकास क्यों कुछ नहीं लिख रहा है, मेरे को इशारा भी करती थी कि कुछ हेल्प चाहिए क्या तुम्हें। तो मेरे को तो वो सन्नाटा लग गया था, मैं क्या बताऊं मैडम को। लेकिन फिर एक ऐसा मतलब मेरे को एनर्जी आता है, रियलाइज होता है कि ये लोग तो यही चाहते हैं कि मेरा लाइफ बर्बाद हो, मैं फेल हूँ, ये सब हो, तो मैं इस चीज़ को नहीं होने दूंगा। फिर मैंने 1.5 घंटे के बाद लिखना शुरू किया, और जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दिया और आके रूम में सो गया। क्योंकि देखो रात भर भी नहीं सोया था। कॉलेज के स्टाफ आते हैं और मेरे पे ही ब्लेम लगा देते हैं कि भाई तुम ऐसे सोते रहोगे तो आपका लैपटॉप चोरी ही होगा। ये नहीं समझ रहे हैं कि पिछले मतलब रात भर मैं नहीं सोया हूँ, एग्ज़ाम का तैयारी किया हूँ, वो ब्लेम मेरे पे ही आता है। फिर भी मैंने कंप्लेन किया, सारा CCTV फुटेज ये सब भी चेक किया गया। हॉस्टल के अंदर CCTV नॉट वर्किंग था, गेट पे था, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। एक टाइप से ब्लॉगिंग की जो दुनिया थी उस टाइम उजड़ चुकी थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं प्रण लेता हूं कि यहाँ से मैं उभरूंगा। ये एसर का लैपटॉप था, मैं मैकबुक लेके दिखाऊंगा, इसी कॉलेज में लेके दिखाऊंगा और खुद के पैसे से लेके दिखाऊंगा, किसी से ना मांगूंगा ना कुछ करूंगा। और तब मैं छुट्टियों में सेमेस्टर के छुट्टियों में आता हूँ दिल्ली। एक ब्लॉगिंग करती थी निशा दीदी, उनका ऑफिस था, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा मेरा हेल्प करो, तुम अच्छा खासा जानते हो ब्लॉगिंग। और उस टाइम छुट्टी था, ट्रेनिंग लेके शायद 3 महीने के आसपास। तुम मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगी और भी पैसे दूंगी, लेकिन तुम मेरा हेल्प करो। तो मैंने उनका हेल्प किया, उन्होंने मेरे को तो 3 महीना उनके पास करने के बाद उन्होंने मेरे को सैलरी दिया, काम के पैसे दिए। क्योंकि मैंने उनको अच्छा खासा हेल्प किया था, उनको ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मतलब आगे वो बढ़ सके थे, तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया। उस टाइम मेरे हाथ में इतना पैसा था कि मैं मैकबुक ले सकता था। लेकिन देखो फिर मेरे को हॉस्टल का फीस वगैरह ये सब सारी चीज़ें भी भरना था। तो मैंने अपना दिमाग का ठंडा रखा और ये यूज किया कि मैंने लैपटॉप खरीदा। और उसी दिन मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि देखो मेरे साथ ये हुआ था। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला था, लेकिन मेरा कोई पैर पकड़ सकता है लेकिन मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें कॉलेज में मतलब ये सारी चीज़ें अपने कॉलेज या हॉस्टल में फेस करी है। तो आप लोग भी ध्यान से ये सब चीज़ों को रखो। अगर आप इनकम कर रहे हो ना, तो इस चीज़ों को जितना हो सके सीक्रेट रखो।
आप अपने आसपास के लोगों से बच के रहो, क्योंकि देखो आसपास ही लोग दुश्मन होते हैं, तो ये चीज़ों से बच के रहना होता है। फिर मैं कॉलेज में किसी से उतना खास मतलब नहीं रखता था, क्योंकि देखो आसपास तो दुश्मन लोग ही भरे हुए थे, तो इसी चीज़ से मैं इग्नोर किया करता था। उसके बाद देखो कॉलेज ख़त्म होता है, सब लोग अपने जहाँ तहाँ जाते हैं और प्लेसमेंट वगैरह कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। मैं प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं, ना ही किसी इंटरव्यू में, ना कहीं भी। मेरा माइंड क्लियर हो गया था कि मेरे को ब्लॉगिंग ही करना है। मैं दिल्ली आता हूँ, एक रूम लेता हूँ और वहाँ अकेले रहता हूँ। मेरे को ना खाना बनाने आता था ना कुछ, लेकिन वहीं पे मैंने खाना बनाना ये सारी चीज़ें सीखा। और देखो जो मैं बाहर दिल्ली में रूम लेके 7 या 8 महीना रहा ना, उसमें देखो जनवरी से रह रहा था, अप्रैल आते आते मेरे पास कुछ पैसे थे वो ख़त्म होने लगे और ब्लॉगिंग से इनकम ज़ीरो हो गया था। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। उस टाइम देखो रूम रेंट ये सब भरने के लिए मैं एडसेंस भी बेचता था, कुछ कंटेंट राइटिंग वगैरह ये सारा चीज़ करता था। लेकिन मैंने बोला अपने आप से कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इस बीच मैंने थोड़ा सा अपने आप को रियलाइज़ किया, एक ब्लॉग शुरू किया हुआ था, उस पर कंटेंट लिख के सारा कंटेंट डाल दिया था, लेकिन बैकलिंक वगैरह कुछ नहीं बनाया था, तो वो रैंक नहीं हो रहा था। ऐसे ही ब्लॉग पड़ा हुआ था जिस पे 5-10 ही ट्रैफिक आते थे, कुछ खास ट्रैफिक नहीं आता था। फिर बीच में दीदी मेरे दिल्ली में ही, मतलब उनका शादी हुआ है, उनका अपना छोटा मोटा घर है, वो उन्होंने आए मेरे को विजिट करने। उन्होंने बोला यहाँ अकेले क्यों रह रहे हो, हमारा वहाँ एक रूम खाली है, तुम आ जाओ वहाँ साथ में रहना, खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, काम वगैरह तुम वहाँ से करना। तो मेरा मतलब डिप्रेशन चल ही रहा था, मैंने सोचा चलो ये ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सा तो हेल्प होगा ना, मेरे को यहाँ रूम रेंट ये सब देना पड़ रहा है। तो मैं दीदी के यहाँ रातों रात शिफ्ट हो गया। अब देखो दीदी के पास शिफ्ट होने के बाद देखो क्या हुआ। डिप्रेशन मेरा मेन कारण था ना कि मैं काम ही नहीं करता था, दिन भर सोच में डूबा रहता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना कर लूँगा उतना कर लूँगा, लेकिन काम क्या करता था, जीरो। काम नहीं करोगे तो सक्सेस कहाँ से मिलेंगे, पैसे कहाँ से मिलेंगे, सोचने के पैसे नहीं मिलते हैं। और जब रिलेशन में जाते हो ना, दीदी जीजा जी और भी लोग एक दो थे वहाँ, तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप काम क्या करते हो, दिन भर तो कुछ काम करते ही नहीं हो। तब मेरे को ये चीज़ें खटक गया, यार यहाँ पे रहोगे तो काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने बैठ के 7 दिन अच्छे से काम किया, सारे ब्लॉग वगैरह एनालाइज किए, कंपटीटर्स के ये सारे एनालाइज किए। बाकी मेरे को पता था ही कि ब्लॉगिंग से कैसे इनकम करते हैं, ये 2017 की बात है, मेरे को ये सारी चीज़ें पता था ही। मैंने काम करना शुरू किया, मेरे को रिजल्ट आना शुरू हुआ। अचानक से एक दिन सुबह मैं उठता हूँ, मतलब 7-8 दिन के बाद पहला इनकम $10 एक दिन हुआ। मैं समझ गया कि मेरा कौन सा पोस्ट रैंक कर रहा है। मैं सर्च कंसोल में कैसे आप लोगों को बताता हूँ कि कीवर्ड देखो, मैंने वहाँ से और कीवर्ड देखे, कंपटीटर्स के और कीवर्ड निकाले और उस पे काम करना शुरू किया। और 1 महीने के अंदर उस ब्लॉग से मेरे को आज भी याद है 66,000 के आसपास कुछ इनकम आया था फर्स्ट, मतलब एक बड़ा इनकम, कंसिस्टेंट इनकम। और वहाँ से मैंने जर्नी अपना स्टार्ट किया। फिर $50 पर डे हुआ, फिर उसी ब्लॉग से $100 पर डे हुआ, उसी ब्लॉग से $130 $140 के आसपास हुआ। और ये कंसिस्टेंट इनकम 6 से 7 महीना 8 महीना चला, और जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा बर्डन, डिप्रेशन वगैरह ये ख़त्म हुआ। मैंने एजुकेशन लोन जो था आई थिंक 3 लाख के आसपास, उसी में से क्लियर कर दिया, और फिर मेरे ऊपर से बर्डन हट गया और मैं सोचने लगा कि हाँ ब्लॉगिंग में अच्छा कर लूँगा। लेकिन तभी एक गूगल अपडेट आता है और वो अपडेट में साइट चली जाती है, और वो साइट जाने का मेन कारण था ना योस्ट एसईओ। उसमें एक ऐसा अपडेट आ गया था जिसकी वजह से इमेजेस इंडेक्स होने लगे थे, कैटेगरी पेजेस इंडेक्स होने लगे थे, जिससे गूगल ने डुप्लीकेट कंसीडर करके साइट को पेनलाइज कर दिया। मीन्स कि उतना इनकम नहीं होने लगा, अब $5 $4 $10 इसी रेंज में होता था, जिससे कि आपको एक धक्का पहुंचता कि अचानक इतना इनकम से इतना नीचे कैसे आ जाओगे। तब तक मेरा मतलब सिद्धार्थ भाई से बातचीत होने लग गया था। 2018 में हम लोगों ने साइट भी शुरू कर लिया था, एक बैकअप में पीछे साइट था। तो जैसे ही ये साइट डाउन हुआ, हम लोगों ने, मतलब मैंने पार्टनरशिप में अच्छे से काम करना शुरू किया उस साइट पे। और उस साइट पे 3 महीना काम करने के बाद इनकम आना शुरू हो गया, $100 $200। और फिर उसको हमने बहुत बड़े लेवल पे उस साइट को ऊपर किया, और साल भर के अंदर उस साइट से भी $3000 पर मंथ आने लगा था। और फिर उसमें और मेहनत करके हम लोगों ने उसको हाईएस्ट पिक पे पहुंचाया, $15,000 पर मंथ। और बाद में उस साइट को हमने सेल किया था 2,80,000, और हम लोगों को पर हेड 82 लाख रुपया मिला था। तो ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से एक हमने बहुत बड़ा साइट फ्लिप किया था, जो करोड़ों में साइट फ्लिप हुआ था।
तो पार्टनरशिप के बारे में एक ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, तो उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये मेरा शॉर्ट जो सिंपल एक ब्लॉगिंग का जर्नी था मैंने आपसे शेयर किया है, ताकि आप लोग इस चीज़ों से मोटिवेशन ले सको। मैंने क्या गलती किया उस चीज़ों से आप भी बच सको। आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। देखो, हर कोई एक दलदल से नहीं निकल पाता है, तो आपको दलदल में जाना ही क्यों है। अगर कोई सामने से बता रहा है कि यहाँ आप फंस सकते हो तो वहाँ से आप निकलो। और मेरा ये सब चीज़ बचाने का मोटिव ये था ना कि आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट हो सको, मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं, आपको सारी बातें बता सकूं, जो दिल से दिल तक बात है वो हो जाए, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो और तब जाके एक प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो और आप भी अच्छे खासे उसको सीखो और ब्लॉगिंग से अच्छे पैसे कमाना शुरू करो। अब कुछ क्वेश्चन है, बहुत लोग का मतलब ये मन में रहता है, कुछ लोग पूछ भी देते हैं, कुछ लोग नहीं पूछ पाते हैं कि आपने करोड़ों कमा लिए, इतना उतना ये दिस डैट करते रहो, तो फिर यूट्यूब पे क्यों आए हो। तो उसका कुछ मैं बता देता हूँ। देखो, आशीर्वाद, मैं जब 2015 में इवेंट ब्लॉगिंग अच्छे से सीख गया था, अच्छे से करता था, इनकम भी अच्छे से आते थे, जिसकी वजह से मेरे दुश्मन बने। तो उस टाइम मैं फेसबुक में सब लोगों की हेल्प करता था। उस टाइम मैंने एक ब्लॉग बनाया था nichekws.com पे। वहाँ पे मैंने इवेंट ब्लॉगिंग का जितना भी सीक्रेट होता है ना, जैसे आजकल मैं रिवील कर रहा हूँ, पूरा सीक्रेट रिवील कर दिया था, स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप काम करके पैसे बना सकते हो। बहुत लोगों ने वहाँ से ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग सीखी और बहुत लोगों ने वहाँ से पैसे भी बनाए। उसके बाद मैं लोगों को हेल्प भी करता था। तो मेरे को लगता है कि वो ब्लेसिंग, लोगों के जो आशीर्वाद था ना, या फैमिली मेम्बर्स या पापा मम्मी या जो भी मेरे अच्छे कुछ 1-2 गिने चुने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जिनका मेरे साथ आशीर्वाद था, उनके वजह से मैंने एक हाइट अचीव किया। लेकिन मेरे को यहाँ तक नहीं सीमित होना है, मेरे को जाना है बहुत ऊपर तक, बहुत कुछ चीज़ें अचीव करनी है। तो मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं ब्लेसिंग और लूँ लोगों की तो और ज़्यादा बढ़ सकता हूँ। ये मेरा प्रॉपर अपना फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे 1 to 1 में बता दे रहा हूँ कि ब्लेसिंग से ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप लोगों का आशीर्वाद लो, किसी का बद्दुआ आपको नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं हेल्प कर सकूं। देखो, मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू किया था तो कुछ गिने चुने लोगों ने मेरा हेल्प किया था, और उसके बाद कोई उस टाइम कंटेंट नहीं हुआ करता था यूट्यूब या कहीं भी। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा कंटेंट हो कि जिसके पास ना पैसा हो ना कुछ हो, बस एक इंटरनेट एक्सेस हो, वो आके एक प्रीमियम कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। ब्लॉगिंग में कोई भी कोर्स बेचता है ना, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आप उनसे पूछो कि ब्लॉगिंग में आपने क्या उखाड़ा है, उसके बाद ही आप कोर्स लो या समझो। तो मैंने जिस लेवल पे, ये घमंड नहीं है, एक बात बता रहा हूँ कि जिस लेवल पे मैंने ब्लॉगिंग किया है, जो चीज़ें हम लोगों ने अचीव किया है, ये शायद ही कोई पेड में आप लोगों को इस लेवल का मेंटर मिल सकता है, जो कि मैं फ्री में प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद और ब्लेसिंग लोगों को मिले, लोगों के पेरेंट्स के ब्लेसिंग मिले, कुछ फैमिली मेम्बर्स के ब्लेसिंग मिले, और मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं। उसके बाद जो मैं कंटेंट डाल दूंगा ना, वो सालों साल जुगों जुगों तक रहेगा। मैंने 2016 में इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो डाला था, जो आज भी है। उस टाइम लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक लोग मुझे ब्लेस करते थे, और जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों से मेरा जान पहचान हुआ, जो कि आगे चल के बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप आगे चल के बहुत अच्छा कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो ये मेरा मोटिव है यूट्यूब पे आने का। उसके बाद कुछ पर्सनल मोटिव है। देखो, ब्रांडिंग, एक ब्रांड बने, एक नाम बने। फेसबुक पे तो बहुत लोग जानते ही हैं, हम लोग के टाइम के जितने भी ब्लॉगर्स हैं, पुराने ब्लॉगर, सब कोई जानता है। क्यों जानता है? ताकि मैंने हेल्प किया था, मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता था, अपने ब्लॉग पे कंटेंट डालता था, जिसकी वजह से लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करते थे, समझते थे कि हाँ ये अच्छा लड़का है या ये अच्छी चीज़ें शेयर करता है, जिससे एक ब्रांड, एक कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडशिप बिल्ड हुई। और सेम मैं चाहता हूं कि अभी भी मैं अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, जिससे कि मेरा एक नाम बने, एक लोगों में पहचान बने, जिससे कि मतलब मैं कुछ आगे और अचीव कर पाऊँ, रेस्पेक्ट मिले। अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना, तभी आपको रेस्पेक्ट मिल पाती है। पैसे तो सब कोई कमा लेता है। आज मैं 5,000 का कोर्स लॉन्च करूं, तुरंत एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए से कम का मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है सेल कैसे करना है, कैसे बातें करना है, क्या करना है, सब चीज़ पता है। लेकिन नहीं, पैसे तो सब कोई कमा लेता है। रिस्पेक्ट, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, ब्लेसिंग किसी किसी को मिलता है। और जो प्यार आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन, ग्रुप में, सब जगह देते हैं, शायद ही कोई
होगा जो जिसको इतना प्यार मोहब्बत मिलता होगा। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, देखो फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको वैल्यू नहीं करना है। इस लेवल का कंटेंट अगर आप किसी को 50,000 भी ट्रेनिंग में देते हो ना, आपके घर के पास ऑफलाइन कहीं भी, तब भी वो इस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस लेवल की चीज़ें पता ही नहीं रहती है। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कि किस लेवल का कंटेंट मैंने डाला हुआ है, तो वो चीज़ें से आप पता कर सकते हो। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उसके बाद देखो, ये पेड ट्रेनिंग मैं पेड में प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन फ्री में क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं डायरेक्टली उन लोगों को हेल्प कर सकूं जो कुछ पैसे जिनके पास नहीं है, जो गरीब हैं, जो मेरे जैसे फैमिली से आते हैं, जिनके मतलब पापा मम्मी बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ाते हैं, डेली का खर्चा करते हैं, और वो 3,000 5,000 10,000 प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कौन खड़ा होगा दोस्त। तो ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे को नहीं चाहिए कि सब लोग सक्सेस हो जाओ, 10 ऐसे लोग सक्सेस हो अगले 2 साल में कि अपना घर बनाओ, अपने पापा मम्मी, अपने घर द्वार सबका नाम रोशन करो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। सिर्फ 10 लोग ही चाहिए, इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरे चैनल पे ना कभी कोई पेड कोर्स आएगा, ना कभी कुछ भी होगा, सारा चीज़ फ्री में रहेगा। चाहे आपको वैल्यू करना है वैल्यू करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन मैं उन 10 लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका हाथ पकड़ने वाला आज कोई नहीं है, उनके लिए बना रहा हूँ। तो आप में से वो 10 लोग कोई भी हो सकते हैं। आपको अगर अच्छे तरीके से इसको लेना है तो आप लो, चीज़ों को आप अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। मैं बाकी यहाँ पे हूँ, किसी प्रकार का भी हेल्प चाहिए मैं इधर बैठा हूँ। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कोर्स के डिटेल के बारे में कि कोर्स में क्या क्या होगा। जैसा कि मैंने बता दिया कि सारा जो कंटेंट होगा ना A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 4 आना जो होता है ना, 8 आना 4 आना 25 पैसे, वो भी आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितने भी वीडियो है ना, ये कोई प्राइवेट होस्ट नहीं होगा, सीधे डायरेक्टली यूट्यूब पे जाएंगे, जहाँ से आप जब चाहो तब विजिट कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि डेली 9 बजे के आसपास वीडियो को अपलोड करूँ, और बेसिक से लेके एडवांस में ये सारी ट्रेनिंग होगा। और इस ट्रेनिंग के अंदर देखो, जीरो से लेके सारी चीज़ों को बात करूँगा कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कैसे आपको नीश सिलेक्शन करना है, कैसे आपको डोमेन सिलेक्शन करना है, पूरा लाइव ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो साइट क्रिएट करेंगे उसका URL वगैरह छुपा दूँ, ये सारा कुछ नहीं होगा। URL भी आपके सामने शेयर रहेगा, कैसे मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ें बताऊंगा। देखो क्या होता है, लोग तो बता देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसके बाद साइट क्रिएट करने के बाद लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई अब इसके बाद करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो डे टू डे डेली बेसिस पे जो काम होते हैं अपने ब्लॉग पे, कैसे हमें कंटेंट प्लान करना है, कैसे राइटिंग करना है, कैसे हमें क्या करना है, वो सारा चीज़ें मैं इन सब वीडियो में शेयर करने वाला हूँ 1 by 1 करके, जिससे कि आपको पूरा हेल्प मिल सके, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैं सॉल्व कर सकूं। उसके बाद बैकलिंक क्रिएशन, रैंकिंग कैसे करना है, ट्रैफिक कैसे लाना है, सारा चीज़ों पे हम बात करेंगे पूरा लाइव एक ब्लॉग सेटअप करके। और वहाँ देखेंगे कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारा चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और देखो एक्स्ट्रा में क्या, जो भी हम लाइव लेसन लेंगे या यूट्यूब वीडियो डालूंगा या स्लाइड डालूंगा, उसके PDF नोट्स वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा या नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो बहुत बार जो मैं बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करूंगा, तो उसके जो टेम्पलेट बने होंगे, जैसे कीवर्ड क्या लिखना है, कैसे क्या चूज करना है, उसका गूगल शीट होता है जो एक्सेल शीट है, उसका टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। कंटेंट प्लानिंग कैसे करना है, कैसे असाइन करना है, अगर राइटर है या खुद से कैसे देखना है कि मेरे को कैसे क्या करना है, उसका सीट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में टाइम टू टाइम नीशेस जो होंगे वो शेयर करेंगे कि कैसे हमने ये फाइंड किया। और ग्रुप में हम लोग ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, होमवर्क वगैरह ये सब चीज़ चलते रहेगा। और साथ में अगर आपको कोई डाउट भी आता है ना, तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। जैसे यूट्यूब पे मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को आऊँ, और पिछले जितने दिनों में जो भी मैं ये वीडियो या ट्रेनिंग दिया रहूँगा, उसमें कोई भी डाउट होगा यूट्यूब में हम क्लियर करेंगे।
और साथ में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी है, जहाँ पे आप डाल के हेल्प ले सकते हो मेरे से, या और भी बहुत लोग वहाँ हैं वहाँ ले सकते हो। उसके बाद ग्रुप में टाइम टू टाइम गूगल मीट का सेशन भी रखेंगे, जहाँ से लोगों से पूछ के प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सब करेंगे। उसके बाद वीडियो मैं जब लाइव करता हूँ तो यूट्यूब चैट में जब भी जो मन करे आप पूछ सकते हो। मेरे यहाँ ये नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, रिप्लाई नहीं जाएगा, रिप्लाई जाता है। कमेंट सेक्शन में भी आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। तब बिल्कुल मतलब मैंने यहाँ पे उतर गया हूँ कि आपको हेल्प करना है और आपको ब्लॉगर बनाना ही बनाना है। जो सीरियस है उनको, जो सीरियस नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो में बस इतना ही रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोर नहीं किया रहूँगा। आप लोग मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझे रहे होंगे। और फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस वीडियो पर लाइक शेयर ये सब की बातें कुछ नहीं होगी, ये दिल से दिल तक की बात थी। लेकिन आज ये बात करना, ये जानना जरूरी था। पार्ट ये 0 था, पार्ट 1 कल मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहे खुश रहें, मस्त रहें।